आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। आज की वीडियो हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान में हम क्या पढ़ेंगे, आपातकाल। तो संविधान में हम क्या पढ़ेंगे, आपातकालीन उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन हम पढ़ेंगे पूरा। आपातकालीन क्या होता है क्या नहीं है, तो याद रखिए भाग है। तो आपातकाल को किस भाग में रखा गया है, भाग 18 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इसका प्रावधान है। फिर ग्रहण कहां से किया हुआ है, हमने इसको जर्मनी से लिया हुआ है। तो याद रखिए जर्मनी से लिया हुआ है। प्रकृति किसी इसकी संघात्मक से एकात्मक, संघात्मक से एकात्मक, ये इसकी प्रकृति है। फिर याद रखिए जो इसका प्रकार है वो टोटल कितने हमारे 3। तो आपके एग्जाम पहले नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं हमारे लिए कि किस भाग में रखा गया है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 ग्रहण किया है जर्मनी से। प्रकृति संघात्मक से एकात्मक, प्रकार कितने हमारे 3। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप या तो यहां देख लीजिए या यही देख लीजिए। तो 3 प्रकार में हम जो चर्चा करेंगे, एक तो आर्टिकल 352, इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय आपात। एक 356 राष्ट्रपति शासन, एक बोलते हैं इसको हम राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 एक होता है हमारा वित्तीय आपात। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे आपात हैं वो टोटल कितने प्रकार के, हमारे 3 प्रकार के हैं। तो आपको यहां से देख लीजिए इसको या यहीं से देख लीजिए। और आपने इससे पहले पढ़ा था 343 से 351 तक क्या हमारा भाषाओं का जिक्र किया गया है। अब इसको मैं डालता हूं आपके लिए, फिर हम इसको समझते हैं राष्ट्रीय आपात को। तो राष्ट्रीय आपात को हम समझते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रीय आपात है वो हमने क्या प्रावधान रखा है, उसका क्या क्या स्थितियां हैं हमारी उसके लिए। जो राष्ट्रीय आपात है वो हमारा आर्टिकल 352 में। अब अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय आपात जो है वो लगता किन किन कारण से है। तो पहला पॉइंट कारण देखते हैं। तो एक तो कारण उसका ये है कि बाहर से कोई आक्रमण कर दे, तो एग्जाम में रखिए हमारा बाह्य आक्रमण। अगला पॉइंट देखिए युद्ध हो जाए, या हमारा सशस्त्र विद्रोह। तो पहले यहां था आंतरिक अशांति, अब क्या हो गया है इसमें हमारा सशस्त्र विद्रोह हो गया है। अब बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, इन दोनों आधार को हम क्या बोलते हैं, बाह्य आपात बोल देंगे, बाह्य आपात बोल देंगे हमारा इन दोनों आधारों को। और इसको हम बोल देंगे आंतरिक आपात, आंतरिक आपात बोल देंगे। तो आंतरिक आपात इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपात लगता है वो कहीं ना कहीं देश में जो विपत्ति स्थिति होती है, सेनाएं विरोध करती हैं, जब उत्पन्न होता है। तो ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया भारत का। अब यहाँ देखेंगे किसी ने आक्रमण कर दिया, बाहर से हो रहा है, किसी से युद्ध हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, तो हम इन दोनों को क्या बोल देते हैं, बाह्य आपात। सशस्त्र विद्रोह कुछ नहीं है, देश के अंदर जब तख्तापलट होता है तो उसे बोलते हैं हम सशस्त्र विद्रोह। तो ये आधार है हमारे आपात के। अब अगला पॉइंट ये है कि आपात को लगाता कौन है। तो लगाता कौन है हमारा, उसे राष्ट्रपति लगाता है आपात को। अब राष्ट्रपति ऐसे तो लगा नहीं देगा, तो याद रखिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश है उस आधार पर क्या लगाया जाता है हमारा आपात। पहले क्या था, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति वैसे लगा देता था, लेकिन आज की जो कंडीशन है 44वां संविधान संशोधन बोला गया, मंत्रिमंडल जब तक लिखित नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति कोई भी आपात नहीं लगाएगा। अब हम देखते हैं संसद से थोड़ा स्ट्रक्चर को। अब मेरे लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि शुरुआत में जो आपातकाल है वो लगता है 1 माह के लिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आपात प्रारंभ में लगता है तो केवल 1 माह के लिए। अब देखिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, ये संसद है, राष्ट्रपति बैठा है पहले से। अब 1 माह जब हो जाएगा तो हमें संसद से चाहिए इसकी अब मंजूरी। तो याद रखिए लोकसभा राज्यसभा, अगर लोकसभा नहीं है तो अकेला मंजूरी कौन दे दे, राज्यसभा।
तो याद रखिए लोकसभा विघटन हो गया है तो राज्यसभा के लिए मंजूरी दे दे, या फिर लोकसभा छुट्टी पर है या अवकाश पर है तो राज्यसभा मंजूरी दे दे, और लोकसभा की जब बैठक हो तो 30 दिन के अंदर ये प्रस्ताव वहां पर पास कर दिया जाए। अब प्रारंभ में तो 1 माह हो गया, 1 माह के बाद संसद से विशेष बहुमत से इसको मिलती है मंजूरी, विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत से क्या होता है, मंजूरी मिलती है। अब मंजूरी मिलती है तो ये दोनों पास कर देते हैं, पास कर, अगर ये नहीं है तो ये क्या कर देगी, पास करने के बाद ये फिर लागू हो जाता है कितने टाइम के लिए, 6 माह के लिए लागू हो जाएगा। 6 महीने बाद फिर इसको आप बढ़वा लीजिए ऐसे ही, तो 6 माह करके ये आपातकाल हमारा बढ़ता रहता है। तो याद रखिए 6 माह करके आप इसको अनंत, अनंत कुछ नहीं है जब तक शांति ना हो जाए। जैसे 1962 में लगा था आपातकाल, चीन से युद्ध हुआ हमारा, फिर ये कब हटा था 1968 में, तो 6 माह 6 माह 6 माह करके इसको हम बढ़ाते रहते हैं। तो इसके में मंजूरी बराबर चाहिए। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये जो राष्ट्रीय आपात है वो किस आर्टिकल में, 352 में बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। बाह्य अगर ये इन आधार पर लगता है तो कहलाएगा बाह्य आपात, इन आधार पर लगता है तो कहलाएगा आंतरिक आपात। फिर याद रखिए आप, लगाता कौन है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। प्रारंभ में लगता है 1 माह, फिर बढ़ता रहता है 6 माह 6 माह, और विशेष बहुमत से इसे पास किया जाता है। अब देखते हैं जो राष्ट्रीय आपात लगेगा तो राष्ट्रीय आपात लगने के बाद क्या क्या प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है हमारे लिए प्रभाव, तो प्रभाव हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं प्रभाव, पहला तो ये है कि मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा, स्थगन। जो मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार जो है उसका हो जाएगा स्थगन। अब स्थगन कुछ नहीं है, कुछ टाइम के लिए वो रुक जाएंगे। जैसे हमारे आर्टिकल 358 और हमारा आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 से तो जाएंगे मौलिक अधिकार 19 के पूरे 6 के 6, और 359 से जाएंगे 20-21 को छोड़कर सभी चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, राष्ट्रीय आपात जो है उसमें पहले कौन से मौलिक अधिकार जाएंगे, 19 के पूरे 6 के 6, घूमना बोलना यहाँ जाना वहां जाना सब हमारा, तो 358 से जाएंगे, और 359 से जाते हमारे 20-21 को छोड़कर सभी। अब क्वेश्चन आएगा कौन से कभी नहीं जाते, तो 20-21 कभी भी हमारे नहीं जाते। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। एक लोकसभा और विधानसभा जो है उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। इसका अर्थ फिर क्या है, चुनाव नहीं होगा। इसका अर्थ ये है चुनाव नहीं होगा। मैंने मान लिया आज कार्यकाल हो गया लोकसभा का 5 वर्ष, तो ये चुनाव ना होगी, 1 साल के लिए इसको हम बढ़ा देंगे। फिर भी दिक्कत शांति नहीं हुई, फिर बढ़ा देंगे, तो 1 साल हम बढ़ाते जाएंगे। अब याद रखिए जब ये आपात हट जाएगा 6 महीने में क्या हो जाएगा, आपका चुनाव हो जाएगा। राज्य सूची पर नियम कौन बनाएगा, तो राज्य सूची पर जो नियम है वो बनाएगी हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है राज्य सूची पर क्या बनाती है, नियम। तो प्रकृति कैसी हो रही है, संघात्मक से एकात्मक। संघात्मक से एकात्मक क्या हो रही है, इसकी प्रकृति हो रही है। जब आपात नहीं लगा है राज्य अपना काम करता है, केंद्र अपना काम करता है। जब आपात का लग जाएगा तो अकेला काम कौन करेगा, केंद्र। तो कहीं ना कहीं झुकाव हो जाएगा एक की ओर। अब अगला पॉइंट और देख लेते 1-2। अब देखिए राज्य सूची पर अध्यादेश कौन जारी कर देगा, तो अध्यादेश जारी कौन कर देगा, हमारा राष्ट्रपति। तो अध्यादेश किस आर्टिकल से आता है, आर्टिकल 123 से आता है हमारा। इसके अलावा देखिए आप, अब क्वेश्चन अगला ये है, अब तक आपातकाल टोटल कितनी बार लगा हुआ है हमारा, 3 बार। तो 3 बार आपातकाल लगा है, तो तीनों को देख लेते हैं हम। पहला लगा 1962 में, भारत चीन युद्ध हुआ, और कब तक रहा ये, 1968 तक रहा हमारा। तो एग्जाम में आता है पहला किससे हुआ हमारा, भारत चीन युद्ध के कारण लगा, चीन से युद्ध हो गया था हमारा इसलिए लगाया। इसी बीच हमारा किससे युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से, तो फिर हमने लगाना उचित नहीं समझा, पहले से एक आपातकाल लगाया। फिर एक लगा 1971 में भारत पाक के कारण, तो भारत पाक की यानी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसलिए लगा दिया गया, और ये हटाया कब गया, 1977। फिर 1975 में एक और लगा दिया, और 1977 में ये भी
और ये आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति कुछ नहीं है, जो चुनाव में गड़बड़ी हुई थी इंदिरा गांधी सरकार के समय, इसीलिए वो लगा दिया था हमारा आपातकाल। तो पॉइंट समझना है, टोटल आपातकाल कितने हो गए हमारे 3, 2 लगे हैं युद्ध की वजह से और 1 लगा है हमारा आंतरिक गड़बड़ी। क्वेश्चन पढ़ के लगाना है, युद्ध की वजह से आपातकाल कितने लगे हुए हैं 2 और हमारा आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा हुआ हमारा 1। तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रभाव पड़ेंगे। मौलिक अधिकार चले जाएंगे 20-21 को छोड़कर, याद रखिए 20-21 कभी भी नहीं जाते हैं। लोकसभा कार्यकाल, विधानसभा कार्यकाल 1 साल बढ़ जाएगा, राय सूची पर नियम केंद्र सरकार बनाएगी और अध्यादेश जारी कौन कर देगा, हमारा राष्ट्रपति। अब तक आपातकाल कितनी बार लगा हुआ है हमारा 3 बार। तो ये हमारे आपातकाल है। अब 2-3 पॉइंट और समझ लीजिए आप आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल में आपातकाल बोल रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था, पहले पीएम की सिफारिश से लगता था आपातकाल, सिफारिश कर देगा पीएम तो फिर क्या लगेगा आपातकाल। लेकिन आज की कंडीशन क्या है, जब तक मंत्रिमंडल हाँ नहीं करेगा आपातकाल नहीं लगेगा। तो ये बदलाव किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में आकर किया गया। एक पॉइंट और समझ लीजिए, याद रखिए पहले शब्द क्या था, आंतरिक अशांति, पहले शब्द था आंतरिक अशांति, अब इसके स्थान पर क्या आ गया हमारा सशस्त्र विद्रोह। एक और देख लीजिए आप, एक ये है कि पहले सभी मौलिक अधिकार चले जाते थे, फिर ये बोल दिया गया मौलिक अधिकार 20-21 कभी भी नहीं जाएंगे, और ये भी कब किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये 3 बदलाव हमारे किए गए। तो हमने राष्ट्रीय आपात पूरा पढ़ लिया है। अब राष्ट्रीय आपात के बाद हम थोड़ा और देख लेते हैं छोटे छोटे पॉइंटों को। राष्ट्रपति शासन, अब राष्ट्रपति शासन जो है उसको हम बोलते हैं राज्यापात, क्योंकि इसमें राज्य को ज्यादा दिक्कतें आती है, तो इसको हम बोलते हैं राज्यापात या संवैधानिक आपात, संवैधानिक आपात। अब अगला पॉइंट देखिए, अब ये लगता है किस आर्टिकल से, 356 से। क्यों लगता है, तो मैंने मान लिया एमपी, हमारा एमपी में चुनाव हुआ, सरकार बनी, सरकार जो है संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, और या आप बोल सकते हैं कि सरकार पर बहुमत नहीं है। ये विधानसभा हो गई हमारी, बहुमत नहीं है, यहाँ कौन बैठा रहता है, राज्यपाल। राज्यपाल किसका व्यक्ति होता है, केंद्र का। तो राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा संवैधानिक रूप से काम नहीं कर पा रही है, बहुमत नहीं है, तो क्या होता है, राज्यपाल तुरंत सूचना किसको भेज देता है, राष्ट्रपति को सूचना भेजता है। राष्ट्रपति क्या करता है, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल सिफारिश से ला देता है वहां पर राष्ट्रपति शासन। वहां क्या है, वहां सरकार शून्य हो रही थी और यहाँ पर सरकारें विघटित होती है, नया चुनाव होगा या अपने मौका दिया जाएगा सरकारों को। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि राष्ट्रीय आपात प्रारंभ में 1 माह के लिए था, राष्ट्रपति शासन लगता है 2 माह के लिए। 2 माह के बाद मंजूरी ली जाएगी संसद की, ठीक है, लोकसभा नहीं तो राज्यसभा से मंजूरी ले लीजिए। अब अगला पॉइंट, प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 2 माह के लिए, फिर बढ़ के 6 माह, फिर 6 माह बढ़ाते रहिए आप, और अधिकतम आप लगा सकते हैं इसको 3 वर्ष के लिए। तो क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना लग सकता है, 3 वर्ष के लिए, प्रारंभ में 2 माह और अधिकतम 3 वर्ष, और आपातकाल प्रारंभ में 1 माह, अधिकतम अनंत, जब तक शांति ना हो जाए। ये कब लगेगा, जब राज्य का काम संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, और आपातकाल कब लगेगा, जब युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। एक पॉइंट और देख लीजिए आप, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो 20 जून 1951 में पंजाब में लगा था। एक मंत्रिमंडल था भार्गव, तो भार्गव जो मंत्रिमंडल है उसके विघटन से लगा था हमारा पहली बार राष्ट्रपति शासन। फिर तो ये 100 से ज्यादा बार यूज हो चुका है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या होगा, राज्य की जो जिम्मेदारी है राज्य की, वो किसको दे दी जाती है, राज्यपाल। और राज्यपाल को जिम्मेदारी कौन दे देता है, हमारा राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो राज्य का कामकाज अब कौन संभालेगा, राज्यपाल। और राज्यपाल किसकी बात मानेगा, राष्ट्रपति की मानेगा, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी की बात मानेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा राष्ट्रपति शासन। अब देखते हैं वित्तीय आपात। तो जो वित्तीय आपात है वो आर्टिकल हमारा 360।
अब वित्तीय आपात प्रारंभ में लगता है 2 माह के लिए, फिर 6 माह और अनंत। अनंत का अर्थ है जब तक शांति जब तक वित्तीय स्थिति हमारी सही नहीं हो जाए। अब अगला पॉइंट, इसको लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति लगाता है। अब इसके अलावा फिर आप समझ जाएंगे प्रारंभ में तो लगता है ये 2 माह, फिर संसद इसको 6 माह करके पास करती रहती है जब तक वित्तीय स्थिति हमारी सही नहीं हो जाए। वित्तीय आपात का यूज अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपात का यूज 3 बार हो गया है और राष्ट्रपति शासन तो 120 से ज्यादा बार भी हो चुका है। तो हमारे क्या है, 3 प्रकार के हमारे आपातकाल हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और